हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स नॉलेज पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म के कंप्लीट नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा ताकि आप भी बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से फॉर्म भर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है, उसकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो है 4/9/2025 और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 6/10/2025। सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो बात याद रखनी है वो याद रखना है कि आपका OTR कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 125 रुपये रखी गई है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 65 रुपये रखी गई है और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 65 रुपये फीस रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो यहाँ पे आपको एक अपेंडिक्स 4 में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, जिनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पोस्ट आपको दी गई है और कैटेगरी वाइज भी दी गई है। जैसे बॉटनी में नंबर ऑफ वैकेंसीज 79 है, अनरिजर्व में 33 है, SC में 16 है, ST में 3 है, OBC में 20। तो आप अपनी सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप बात करें नेचर ऑफ द पोस्ट की, तो ये ग्रुप ए की पोस्ट है और इसमें पे स्केल 57,700 से 1,82,400 तक रहने वाला है। जो रिजर्वेशन है यहाँ पे वो यूपी के कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी के अनुसार मिलेगा और बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल में यहाँ पे काउंट किया जाएगा और कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप कैटेगरी A और B में जिसको भी सेटिस्फाई करते हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होगा। तो फर्स्ट में आपको चाहिए मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स और उसके साथ आपको UGC या CSIR द्वारा नेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ या तो आप नेट क्वालिफाइड है तब भी एलिजिबल है, या आपके पास PhD डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो अपनी एलिजिबिलिटी मस्ट यहाँ से सेटिस्फाई कर लीजिएगा। आपको एज रिलैक्सेशन अपनी कैटेगरी के अनुसार ही मिलेगा, जो यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन में दे रखा है। नेक्स्ट, अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया हुआ है। आप इस नोटिफिकेशन का कंप्लीट रिव्यू उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल या लैपटॉप की होम स्क्रीन पर आ जाना है। मोबाइल या लैपटॉप की होम स्क्रीन पे आने के बाद अपने कंप्यूटर या मोबाइल की अपने कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है UPPSC। उसके बाद जो फर्स्ट साइट आपके सामने खुल रही है आपको उसी पर ही क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाली साइट खुल के आती है। जैसे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आएगा अप्लाई फॉर पोस्ट। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने जो भी लाइव पोस्ट चल रही है, जैसे कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस एग्जामिनेशन की, लेक्चरर की या LT ग्रेड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, ये सारी वैकेंसीज आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे हमें अप्लाई पे क्लिक करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और अप्लाई पे क्लिक करके हमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे सारी जितनी भी पोस्ट है, जितने भी सब्जेक्ट की है, वो सारी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो उस पोस्ट पे आप सिंपली ऑथेंटिकेट विद OTR पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे ये वाला ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपना OTR कंप्लीट कर लिया है। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसमें नो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू गेट OTR नंबर पे। आपको ऑफिस रजिस्ट्रेशन पे जाके
और OTR नंबर का रजिस्ट्रेशन करना होगा या OTR नंबर वहाँ से लेने होंगे। अगर आपके पास OTR नंबर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने OTR नंबर फिल करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका कंप्लीट डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर डेटा सही है तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने OTR नंबर और पासवर्ड डाल के, OTR नंबर आपने पहले डाल दिए थे तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के ऑथेंटिकेट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पोस्ट डिटेल दिखाई देगी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट से निकली है और कितनी वैकेंसी है, अपर एज कितनी है, लोअर एज कितनी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जनरल डिटेल्स दिखेगी जो भी आपने OTR में फिल की थी। इन डिटेल्स को आप व्यू कर सकते हो। को इसमें से कोई भी डिटेल गलत लगती है तो आपको यहाँ से उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको अपने OTR में ही जाकर उस डिटेल को मॉडिफाई या एडिट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग हाई स्कूल देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो है आपकी क्वालिफिकेशंस। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है 55% है और ये आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन को एक्वायर करते हो तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप इसको अगर एक्वायर नहीं करते हो तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर सकते हो, पर दोनों में से किसी में आपको एक में यस सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा डाल के और प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वाले डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये भी समस्या आ रही कि इस वाले डैशबोर्ड पर न पहुंचकर वो वापस उसी पेज पर पहुंच जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप उसी पेज पर पहुंच जाते हो तो वहाँ ऊपर स्क्रॉल करके आपके पास ऑप्शन आएगा होम पेज का, तो यहाँ पे होम पेज पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद वापस आप UPPSC के होम पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे ऑप्शन कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने OTR नंबर डालने हैं, प्रोसीड करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है और अपने यहाँ पे पासवर्ड डालना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप यहाँ पे एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे। अब आपने एक प्रोसेस तो कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको स्टेप सेकंड यहाँ पे एप्लीकेशन का पार्ट 2 सबमिट करना होगा। तो आप यहाँ पे सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपकी पोस्ट दिखेगी, आपको डिपार्टमेंट दिखेगा और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल दिखेगी, जैसे OTR नंबर, फादर्स नेम, कैंडिडेट्स नेम, मदर नेम, कैटेगरी, आपका होम डिस्ट्रिक्ट, अपना मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, जेंडर और आपका फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इन सबको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ इनको देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल दिखेगी जो आपने अभी प्रीवियस एप्लीकेशन पार्ट 1 में यस और नो की थी। यहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना है कि सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, अगर है तो यस करना है और नहीं किया है तो नो पे क्लिक करना है। क्या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। क्या आपने हाई प्रोफेंसी डिबेट, सेमिनार्स और गेम्स में पार्ट लिया है, अगर लिया है तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंट एड्रेस अपने आप फिल हुआ दिखाई देगा, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो आपको OTR में ही चेंज करना होगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे यहाँ पे यस करना है और वेरिफिकेशन कोड डालने और यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा एक, तो प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन जैसे आता है इस पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सारी डिटेल आपने चेक कर ली है, सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अगर कुछ भी गलत है तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे और इसको एडिट कर लेंगे। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक जैसे ही करते हैं आपके पास आपका दोबारा कंफर्मेशन मांगेगा, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम फीस डिपॉजिट वाले पेज पे। तो हमने सब कुछ भर दिया है तो हमें फीस डिपॉजिट करनी है, तो डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे SBI के पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे। यहाँ हम किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, सबका 0 चार्जेस है यहाँ क्रेडिट कार्ड को छोड़ के। तो हम जैसे UPI पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हमारा पेमेंट जो कैटेगरी वाइज डिसाइड हो रखा है वो यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगी हमें।
कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। हमें यूपीआई से पेमेंट करना है, क्यूआर कोड से पेमेंट करना है, क्यूआर कोड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्यूआर कोड शो होगा, इसको अपने मोबाइल में स्कैन करके और आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसको देखने के लिए आप कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन देख सकते हैं। अगर आपका पेमेंट किसी कारणवश अटक गया है तो यहाँ फी डिपोजिशन रिकॉग्नाइजेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड डाल के प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है तो ये दोबारा पेमेंट नहीं लेगा। अगर नहीं हुआ है और किसी कारण से फेल हो गया है तो दोबारा पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट, आप अगर एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट फॉर्म फिलिंग अबाउट द असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और फॉर्म्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।